नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए तृतीय सेमेस्टर विषय की बात करें तो अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय हर यूनिट में हम लिए हैं। लघु उत्तरीय में आपका 4-5 क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और उसी तरह से हर यूनिट में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को भी लिए हैं, जो कि हर यूनिट में आपको 2 क्वेश्चन जो है देखने को मिल सकता है। दीर्घ उत्तरीय भी 4 से 5, 5-6 ऐसे भी हो गए हैं किसी किसी में। तो इसमें से जो है 2 आने के बहुत ज़्यादा चांस है। 2 इसलिए क्योंकि एक उसमें बनाना होता है, अथवा में आता है। तो पूरे डिटेल से बात करेंगे। आप वीडियो अंत तक जरूर देखें, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल को अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारी लेकर आते रहता हूँ मैं। चलिए वीडियो करते हैं अब आगे शुरू। तो इकाई पहला में जो लघु उत्तरीय प्रश्न की अगर हम बात करें, प्रश्न पहला में अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला, समझाइए। उसके बाद इसी में जो है दूसरा प्रश्न, अर्थशास्त्र क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। कभी कभी इसमें इसको जो है दीर्घ उत्तरीय में भी दे देता है अर्थशास्त्र के क्षेत्र का। तो इसमें कभी लघु उत्तरीय में भी दीर्घ में, तो इसको इसको अच्छे से देख रहना, दोनों टाइप के आपसे कोई बनना चाहिए। उसके बाद प्रश्न 3 की बात करें तो मांग में वृद्धि होने पर पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उदासीनता वक्र विश्लेषण के दोष बताइए। और उसके बाद इस यूनिट में दीर्घ उत्तरीय के प्रश्न की अगर हम बात करें तो सबसे पहला प्रश्न जो है, उपयोगिता विश्लेषण से आप क्या समझते हैं। उपयोगिता विश्लेषण के गणनात्मक एवं क्रमवाचक दृष्टिकोण का वर्णन कीजिए। अगला जो है, उदासीनता वक्र क्या है। उदासीनता वक्र की विशेषताओं का सचित्र व्याख्या कीजिए। उपभोक्ता की बचत से आप क्या समझते हैं, सचित्र व्याख्या कीजिए। उसके बाद मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच की श्रेणियों की चित्र द्वारा व्याख्या कीजिए। अगला हम बात करें इस यूनिट में, मांग के नियम का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। मांग के नियम के अपवाद बताइए। तो इस तरह से जो है 5 जो क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट में दीर्घ उत्तरीय के लिए। उसके बाद अगला हम बात करें इकाई सेकंड में, जो कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो सबसे पहला जो है, पैमाने के बचत के कारण फर्म के लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है। रीज रेखाएं से आप क्या समझते हैं। तीसरा प्रश्न, आगम और लागत के बीच संतुलन बनाए रखने के क्या फायदे हैं। प्रश्न 14 है, फर्म के संतुलन के लिए सीमांत लागत और सीमांत आय के बीच संबंध क्या होता है। तो इस तरह से जो 4 क्वेश्चन है, जो कि आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो पहला जो प्रश्न है, परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या कीजिए। और उसके पश्चात अगला है, उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन को समझाइए। अगला जो है, बड़े पैमाने के उत्पादन की आंतरिक एवं बाह्य बचतों की व्याख्या कीजिए। पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, पैमाने की विभिन्न प्रतिफल दशाओं को स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से जो है 4 जो क्वेश्चन है, जो कि आपको दीर्घ उत्तरीय में देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात अगला हम बात करें इकाई 3 में, जो कि लघु उत्तरीय में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, बाजार के प्रकारों को किन आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। सेकंड की बात करें, पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारित करता है। पूर्ण प्रतियोगिता में लंबी अवधि में लाभ शून्य होता है, क्यों। तो इस तरह से जो है 3 क्वेश्चन जो कि इसमें आपको देखने को मिल सकता है। अगला हम बात करें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की, तो सबसे पहला जो है, बाजार का अर्थ है परिभाषा बताइए। बाजारों के विभिन्न प्रकार का वर्णन कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या कीजिए। एक अधिकार में विभेदात्मक कीमत निर्धारण को समझाइए। क्या विभेदात्मक कीमत निर्धारण आर्थिक दृष्टिकोण से न्याय उचित है। उसके बाद एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं। एक अधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंतर्गत मूल्य निर्धारण कैसा होता है। तो इस तरह से जो है टॉप के जो अच्छे क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो कि इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। अगला हम बात करें यूनिट 4 की, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किन किन घटकों पर लागू होता है। मजदूरी निर्धारण में मांग और पूर्ति की क्या भूमिका है। उद्यमी को लाभ क्यों प्राप्त होता है। वास्तविक मजदूरी में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो इस तरह से 4 क्वेश्चन है, जो कि लघु उत्तरीय में आपको देखने को मिल सकता है। उसके पश्चात अगला हम बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत पहला, विवरण के सीमांत उत्पादकता और सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए।
दूसरा जो है पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में मजदूरी दर के निर्धारण को समझाइए। और तीसरा जो है लगान के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रश्न चौथा की अगर हम बात करें ब्याज के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, केंद्र सिद्धांत से किस प्रकार उत्तम है, पूर्णतः समझाइए। और उसके पश्चात अगला हम बात करें जो कि अंतिम क्वेश्चन है इसका, प्रश्न पांचवा, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। लाभ का अनिश्चितता का सिद्धांत और लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत। तो इस तरह से जो है इस यूनिट का जो है 5 क्वेश्चन है जो कि आपको देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से जो है अर्थशास्त्र विषय की महत्वपूर्ण प्रश्न की जानकारी आप तक पहुंचाया गया, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे आप लोग सभी लोगों तक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।